ये जो मेरा लाइन मार रहे हो। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। तो दोस्तों यही सीन देखने के लिए अब तक सब बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे थे कि बिलाल अब्दुल्ला के पीछे सदफ भागती रहे और वो उसको अपना सख्त से सख्त एटीट्यूड दिखाए, क्योंकि बहुत ही भोंडे तरीके से सदफ ने बिलाल अब्दुल्ला को रिजेक्ट करके अमार के साथ शादी कर ली। अब जब शादी कर ली और फिर आगे से अमार ने दानिया के साथ अपनी रिलेशनशिप कायम कर ली, और जब सदफ को धचका लगा अमार की तरफ से तो फिर उसको ख्याल आया है कि बिलाल अब्दुल्ला उसके लिए एक परफेक्ट बंदा था। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला का अब एटीट्यूड दिखाना बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, जिससे ड्रामे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया है और ज़्यादा व्यूज़ इस ड्रामे को पढ़ना शुरू हो गए हैं। अब जरा ये मुलाहिजा फरमाइए कैसे खलीलुर रहमान कमर ने एक जबरदस्त किस्म का डायलॉग लिखा है। ऐसा नहीं है कि अब मैं आपसे प्यार नहीं करता, बस ये सोचता हूँ कि उस प्यार के लिए आपके होने की जरूरत कितनी है। तो अब जब बिलाल अब्दुल्ला ये कह रहा है कि मुझे तुमसे मोहब्बत तो है लेकिन वो उस तरह की फीलिंग्स नहीं आ रही, उस तरह की बात नहीं रही, तो ये एक नेचुरल है कि बिलाल अब्दुल्ला उसको अपना एटीट्यूड दिखाए। अब सदफ बिकने के लिए तैयार है लेकिन बिलाल अब्दुल्ला नहीं खरीद रहा, वो कह रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और कितने एक बेलौस अंदाज से उसने मोहब्बत की थी सदफ के साथ, उसके भाई का इलाज करवाया, 8 करोड़ रुपया दे दिया, वालिद को नौकरी दी, फिर सदफ को वहाँ जॉब दी, और फिर एक बहुत ही बड़े एक हम्बल वे में जाकर अमार का रिश्ता लेकर सदफ के लिए चला गया और फिर उससे उसकी शादी करवाई, अमार को हाई पोस्ट दी। उस वक्त सदफ को ख्याल नहीं आया। अब जब सदफ को डाइवोर्स दी है अमार ने और बेवफाई की है, वो दानिया के पास चला गया, अब जाके सदफ को बिलाखिर एहसास हुआ कि बिलाल अब्दुल्ला मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। लेकिन जो अब बिलाल अब्दुल्ला सदफ के साथ कर रहा है ये बिल्कुल ठीक कर रहा है। आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि ये बार बार मिलती है, उसके पीछे भागती है, दौड़ती है, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला उसको लिफ्ट नहीं करवाएगा। और ये इसी तरह से 2-3 एपिसोड आने वाली है और उसमें यही सब कुछ दिखाया जाएगा। आखिरकार इंसान है बिलाल अब्दुल्ला जो कि एक हम्बल आदमी है और बहुत बड़ा दिल भी रखता है, मान जाएगा, लेकिन काफी ज्यादा सदफ की इंसल्ट करने के बाद मानेगा। और दूसरी तरफ अम्मार को देखें, 2 लड़कियों को उल्लू बनाकर और उनके साथ आए बाएं शाएं करने के बाद अब ये बैठा रो रहा है। शाबाश, बड़ा हरामी हो बेटा। तो इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था और बहुत जबरदस्त तरीके से सदफ ने इसको बताया कि हम लड़कियों को सब कुछ पता होता है कि लड़के हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमें बार बार तंग कर रहे हैं, बातों में उलझा रहे हैं, लेकिन हम लड़कियां फिर भी लड़कों के ऊपर यकीन करके अपना सब कुछ उनको दे बैठती हैं, जैसा कि मेरे साथ तुमने किया है। लाइफ में जगह दे दी, तुम्हें अपना हस्बैंड बना लिया और फिर उसके बाद तुमने मुझे ही डिसीव करके और तुम्हारी खातिर मैंने बिलाल अब्दुल्ला जैसे शख्स को छोड़कर तुम्हें चुन लिया और फिर तुमने मुझे ही डिसीव करके तुम दानिया के पास चले गए और उसके साथ जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखने लगे। अब जब दानिया ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है और वो एक बड़े अच्छे अंदाज से तुम्हें रिजेक्ट करके अपने कंट्री वापस चली गई है, तो फिर अब तुम मेरे पास आ चुके हो मुंह उठाकर, और तुम जैसा घटिया इंसान मैंने कहीं देखा ही नहीं है। तो सदफ उसके साथ बहुत बुरा सलूक करती है, उसको बताती है कि किस तरह से तुमने उसको तकलीफ पहुंचाई थी और आज तुम्हें भी वैसी तकलीफ हो रही है जब मैं बिलाल अब्दुल्ला के साथ डेट पे गई थी। और अब अमार की खैर नहीं है, यानी उसके साथ ड्रामे में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, वो इसी तरह सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाएगा। और दूसरी तरफ जो हमशा है जब ये सब कुछ देखेगी कि अब किसी तौर पर भी बिलाल अब्दुल्ला को वो वापस नहीं पा सकती, तो वो फिर दोबारा अपने वो एक खड़ूस से फियांसी के पास चली जाएगी, अपने एक्स के पास चली जाएगी और उससे ये कहेगी कि मुझसे भूल हो गई थी, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। और बहुत ज़्यादा रोना पिटना उसका दिखाया जाएगा क्योंकि उसको भी बिलाल अब्दुल्ला नहीं मिल सकता। वो दोबारा सदफ की तरफ चला जाएगा
और ये जिस तरह से एक क्लेवर फॉक्स वाला इसका कैरेक्टर दिखाया गया था, इसने बिलाल और सदफ को अलग कर दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता अमार के साथ इसने सदफ की शादी करवा दी, सिर्फ इसी वजह से कि बिलाल अब्दुल्ला उससे शादी कर लेगा और उसकी स्पेस बन जाएगी। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला ने उसके बारे में सोचा ही नहीं और फिर हमशा दोबारा जब रिजेक्शन होने के बाद और ये देख लेगी कि बिलाल और सदफ की आपस में अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, तो वो अपने फियांसी के पास जाएगी, उसे फिर अपनी सारी स्टोरी सुनाएगी और उसके साथ फिर कहेगी कि जल्द से जल्द मेरे साथ तुम शादी कर लो, सदफ और बिलाल की शादी के होने से पहले पहले। तो ये सब कुछ हम होता हुआ नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो ड्रामे की एक हैप्पी एंडिंग होती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये भी हो सकता है कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ के साथ शादी ना करे और उसको रिजेक्ट करके वो आउट ऑफ कंट्री चला जाए, फॉरेन चला जाए और दोनों की आपस में मैरिज ना हो सके। सदफ इसी तरह तड़पती रहे और बिलखती रोती हमें नजर आए कि जिसको एक दफ़ा रिजेक्ट कर दिया जाए वो फिर दोबारा नहीं मिला करता। देखते हैं खलील रहमान कमर साहब किस तरह से ड्रामे की एंडिंग करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे और हम इस तरह ड्रामास का एनालिसिस करते रहें। थैंक यू सो मच।